हेलो, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हो कॉलेज रूफ। तो जो मैंने लास्ट वीडियो एक डाला हुआ था ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के बारे में, मणिपाल ऑनलाइन एमबीए का, तो उसपे आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आए अलग-अलग कॉलेजेस के। उसमें से बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। जैसे जैन ऑनलाइन एमबीए का बना चुका हूँ, एलपीयू ऑनलाइन एमबीए का बना चुका हूँ, एमआईटी ऑनलाइन एमबीए का बना चुका हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए का बना चुका हूँ। उसी में एक रिक्वेस्ट ये था कि भैया एनएमआईएमएस का बना दो एक ऑनलाइन एमबीए का वीडियो, बिल्कुल ऐसा ही। तो आज के इस वीडियो में नरसिंह मोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये रहा लोगो नरसिंह मोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एनएमआईएमएस का, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का यही लोगो है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अबाउट यूनिवर्सिटी, फीचर्स इसके क्या कुछ है, ऑनलाइन एमबीए की बात करेंगे, इसका जो रिकॉग्निशन है वो कहाँ से मिला हुआ, एग्जामिनेशंस यहाँ पे कैसे कंडक्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल का क्या कुछ यहाँ पे सिस्टम है, ये इनका ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो एलएमएस होता है वो उस पे चर्चा करेंगे। साथ-साथ बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस का, बात करेंगे कि यहाँ पे एमबीए में कौन-कौन से स्पेशलाइजेशंस ऑफर किए जा रहे हैं, साथ-साथ प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कि आपको मैं यहाँ पे लोन और इसके जो फी लगने वाले हैं उसके बारे में भी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो कोर्स के ओवरव्यू से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है कि जो मैं बात करने वाला हूँ एमबीए के बारे में बात करता हूँ, कोर्स के लेवल की बात करूँ तो एमबीए एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 साल का ही यहाँ पे प्रोग्राम होता है। बट एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए आपको 4 साल का टाइम मिलेगा। अगर आपने 4 साल में क्लियर नहीं कर पाए ना, तो आपको कोर्स से ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे जो पढ़ाई कैसे जाता है, तो इनका अपना जो है पोर्टल है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके थ्रू, और इनका एक ऐप है उसके थ्रू भी यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। वो फीचर्स में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें इसके रिकॉग्निशन का, तो इसको यूजीसी, एआईयू और एआईसीटीई से जो एफिलिएशन मिला हुआ है। स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही कम स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जा रहे हैं। ओनली 5 स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन-कौन से 5 स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, बिजनेस मैनेजमेंट देखने को मिलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिलता है, एचआरएम मिलता है और ऑपरेशन एंड डेटा साइंस मैनेजमेंट मिलता है। ये ऑपरेशन एंड डेटा साइंस मैनेजमेंट जो है आज की डेट में ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 स्पेशलाइजेशन है, बट एकदम टू द पॉइंट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहती है ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन के लिए। तो आपका ना मिनिमम 3 इयर्स का बैचलर डिग्री होना ही होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में है तो आप एलिजिबल है। बट अगर आप जो है एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि आपको 5% का कंसेशन मिलता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और पैन इंडिया बेसिस पे है। ये नहीं है कि ये महाराष्ट्र के अंदर आप स्टूडेंट्स हैं और आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं तभी आपको 5% का यहाँ पे जो है कंसेशन मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कोई वर्क एक्स रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पास है तो एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट है, अगर नहीं है, अभी अभी आपने जो है ग्रेजुएशन क्लियर किया तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी भी ऑनलाइन एमबीए कॉलेज में अगर एडमिशन सोच रहे हैं तो एक फ्री का वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है कॉलेजविद्या.com। वहाँ पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अलग अलग पैरामीटर पे जो है ना कंपेयर कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे दूं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसके थ्रू जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने कॉलेज विद्या का लिंक दे रखा है, जैसे ही उस लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। कॉलेजविद्या.com का ऑफिशियल जो है वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या करना है, पीजी की ओर से सबसे पहले पीजी पे क्लिक कर देना और ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, तो जल्दी जल्दी वो सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है आप अपना प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन जरूर सेलेक्ट करो और जैसे सारी डिटेल्स फिल करेंगे यहाँ पे हिट का बटन क्लिक कर देंगे और ये हमसे ओटीपी मांग रहा है, तो जल्दी से इसका ओटीपी दे देते हैं। उसके बाद जैसे ओटीपी देकर के आगे बढ़ेंगे तो ये आपसे कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा, जैसे आपने कहीं पे काम किया है, तो वो सब भी आपको डिटेल्स यहाँ पे बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन फिल करना है ताकि ये आपको जो है करेक्ट यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करके दे। तो मैं जल्दी से डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और अब क्या हो रहा है कि कॉलेज विद्या जो है ना, ये थोड़ा-सा प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ऑनलाइन कैटेगरी के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे दिखाना शुरू कर चुका है। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में बात करना है डायरेक्टली या कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से कनेक्ट हो जाएँगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यूनिवर्सिटी में आप कनेक्ट हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अलग-अलग यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मणिपाल को कंपेयर करना है और दूसरा कोई जैन यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, तो इस दोनों को जैसे हम कंपेयर करते हैं, तो जैसे कंपेयर पे यहाँ पे हिट
सेलेक्ट करेंगे तो ये एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जैन यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी को साइड बाय साइड दिखाना शुरू कर चुका। आप यहाँ से सर्टिफिकेट देख सकते हो कि जैन में कैसा सर्टिफिकेट दिखता है, ये मणिपाल में कैसा सर्टिफिकेट दिखता है, या आप यहाँ से फी दोनों का चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किन-किन जगहों पे दोनों में प्लेसमेंट्स अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टूडेंट रेटिंग भी चेक कर सकते हो कि दोनों यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रेटिंग क्या है। मान लो कि अभी आपको दोनों देखने के बाद लग रहा है कि आपको मणिपाल में जो है जाना चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे, आप जो है यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल्स आपको निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ से अप्लाई करने का एक सबसे खासियत ये है कि जो भी बेनिफिट collegevidya.com आपको फ्री में देती है वो तो देती ही है। यहाँ से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो अप्लाई कर पाएंगे, तो किसी भी फेक या फर्जी वेबसाइट पे आप जाने से बच जाते हैं। जैसे यहाँ अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स डालना है और प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है। तो आप जो है आगे बढ़, और यस, ये मेरे को रीडायरेक्ट कर चुका है मणिपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं लैंड हो चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली अपना जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 4 स्टेप है एडमिशन का। सबसे पहले क्या है कि आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू जो है ना, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 1200 रुपए का जो है रजिस्ट्रेशन फी या एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं, और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं या किसी कारण से आपका एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये अमाउंट जो आपको रिफंड नहीं करा जाएगा। उसके बाद आपको जो है आगे ना, आपको जो आपका जो ट्यूशन फी लगता है उसमें से 10,000 रुपए जो है पे करना है। इनिशियल अमाउंट आपको वो जो है पेमेंट करना ही करना है। वो 10,000 आगे आप जब ट्यूशन फी पे करेंगे एडमिशन हो जाने के बाद, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रहे कि बाकी जितने भी रिव्यू वीडियोस किए हैं मैंने ऑनलाइन एमबीए के कॉलेजेस के, हर जगह टोटल फी लिया जाता है पहले सेमेस्टर का। यहाँ पे उसका सिर्फ 10,000 ही लिया जा रहा है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जब एक बार आप सबमिट कर देंगे, तो ये यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए चला जाए। यूनिवर्सिटी मैनुअली हर एक एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, तो आपके एप्लीकेशन को भी मैनुअली ही रिव्यू किया जाता है। और अगर उसको कहीं पे भी यूनिवर्सिटी को कोई डाउट लगता है या कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो डायरेक्टली फोन भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप भी आपको आ जाता है, और साथ साथ आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ईमेल भी आ जाता है। और एक बार जब आपका एप्लीकेशन जो है रिव्यू कर लिया जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो है कंफर्मेशन आ जाता है, आपको ईमेल आईडी मिल जाता है, आपको एलएमएस का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि आपका एडमिशन डन हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड है। तो आइडेंटिटी प्रूफ की बात करूँ तो आपका आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड दे दो, कोई और जो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती आइडेंटिटी के लिए। और इसके अलावा आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपना अपलोड करना पड़ेगा। और बात करें एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स का या अदर डॉक्यूमेंट्स का, तो 10th 12th का मार्कशीट आपको लगने वाला, आपको पीडीएफ बना करके अपलोड करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको लगने वाला हर एक सेमेस्टर का। अगर आप ईयर वाइज हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीए प्रोग्राम आपने किया हुआ, तो आपको ईयर वाइज जो है मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि आप एक-एक करके अपलोड नहीं करने हैं, आपको एक साथ तीनों का जो पीडीएफ बनाना है और अपलोड कर देना है। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में है तो, या 6 सेमेस्टर है या 8 सेमेस्टर है, तो 8 का या जो 6 है उसका एक आपको पीडीएफ बनाना है और वो अपलोड करना है। ऐसे ही आपको अपना जो है डिग्री सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट भी आप डेफिनेटली अपलोड करो। ये आगे चल के जॉब के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इसका। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ एमबीए में फी लगता है। तो एडमिशन प्रोसेसिंग फी जो मैं आपको ऑलरेडी बताया था, आपको 1200 रुपए का तो लगना ही लगना है, जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में लिया जाता है। एग्जामिनेशन फी यहाँ पे 800 रुपये लिया जाता है पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका पहले सेमेस्टर में जो है मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट है ना, तो आपका जो है 4000 जो है लग जाएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन का फी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट फी। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फी ना 1500 रुपये पर अटेम्प्ट लगने वाला है। और फुल प्रोग्राम फी की बात करूँ एमबीए का, तो 1,96,000 रुपये का लगने वाला है, जिसको आप सेमेस्टर बेसिस पे भी पे कर सकते हैं और एक साथ भी आप पे कर सकते हैं, आप ईएमआई भी करा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना है। इनका किसी भी तरीके का ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं होते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम का, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी आप उठा लो। तो अगर कोई बीच में मिडल मैन आता है जो कहता है कि आप उन्हें पेमेंट करें, वो आगे पेमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ऐड चला जाते हैं ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में, कॉलेजेस के नाम से फेक जो प्रोफाइल बना करके, और उधर से बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो आपको बचना है। अगर आपको ऑथेंटिक जगह पे पहुंचना है ना, एक्चुअल वेबसाइट पे, तो आप कॉलेज विद्या जैसे जो वेबसाइट्स हैं उसका इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट पे लैंड कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एमबीए में क्या कुछ फीचर है। तो अगर मैं बात कर लूँ स्टडी मटेरियल का, तो आपको जो है ना यहाँ पे एलएमएस पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, जिसको आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात करें लर्निंग रिसोर्सेज का, तो यहाँ पे आपको ई बुक मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, साथ साथ और भी कई तरीके के कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, और इनके लाइव क्लासेस भी वीकेंड पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टूडेंट सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता है। यहाँ पे आपको ना क्वेरी ट्रैकिंग टूल से आपके क्वेश्चंस को ट्रैक कर रहे होते हैं। आपको कॉल करके भी आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाता है। साथ ही साथ चैट ऑप्शन इनका होता है लाइव, उनमें भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर मिलता है। तो ये कॉल वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कभी भी जो है अगर आपका कोई क्वेरी है, तो आपका जो मेंटर है उससे आप जो है क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स का। एक्चुअली ऑनलाइन प्रोग्राम्स में प्लेसमेंट्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, करियर सपोर्ट सर्विसेज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करियर सर्विसेज का, तो यहाँ पे ना आपको 6 मंथ्स का पेड एक्सेस मिलता है। किसका? आईआईएम जॉब्स का, अपडेज का और हाईरिस्ट का। इसके थ्रू आप यहाँ पे प्रीमियम जॉब जो आते हैं उसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है, ताकि जब आप रियल इंटरव्यू में जाए तो आपको बहुत ही आसानी हो क्रैक करने में। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल डेवलपमेंट का भी आप पे काम किया जाता है, यानी कि आपकी रिज्यूम बिल्डिंग की जाती है, और सोशल मीडिया के जो आपके प्रोफाइल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो ये सभी इसलिए किया जाता है ताकि जब आप अपना एमबीए कंप्लीट कर पाएँ, तो उसके बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाए। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पे डिग्री कैसा दिखता है, हर एक वीडियो में मैं दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का आपको डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तो था ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनएमआईएमएस का। अगर आप किसी भी और एमबीए प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कॉलेज रोड का हैंडल है। आप वहाँ पे जाओ, आपको वहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलता रहेगा, और भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है जो ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा।